नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा है वाक्य और उसके भेद। तो पहले भाग में हमने देखा था कि वाक्य आखिर में कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के अंगों के बारे में जाना था कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आपके 8 प्रकार के। और आज हम इस वीडियो में आपके देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका सरल वाक्य है, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर जैसे कि मैंने बताया है आपको कि वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। नंबर 1 है आपका सरल वाक्य। अब सरल वाक्य के बारे में जानेंगे कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या होता है, मैंने आपको बताया तो उद्देश्य का मतलब होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, यानी कर्ता, तो उसे उद्देश्य कहते हैं। और एक ही क्या हो, विधेय हो, यानी वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही क्या हो, विधेय हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां सरल वाक्य या साधारण वाक्य होता है, या फिर उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। अब यहां पर मोहन है वो हमारा क्या है, वो हमारा है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है, केवल मोहन ही तो उद्देश्य है। मोहन पढ़ता है, पढ़ता है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा विधेय। यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कहलाता है आपका विधेय। तो एक ही उद्देश्य और एक ही क्या है, विधेय है, तो वाक्य कैसा कहलाएगा, सरल या साधारण वाक्य। और देखने पर भी पता लग रहा है कि वाक्य कैसा है, सरल वाक्य। एक और उदाहरण देखते हैं कि शिल्पी पत्र लिखती है। अब इस वाक्य में उद्देश्य क्या है हमारा, शिल्पी उद्देश्य है और पत्र लिखती है, ये क्या है हमारा, ये है विधेय। ठीक है, तो समझ गए कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो वहां पर आपका सरल या साधारण वाक्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका नंबर 2 है कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो। क्या हो, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो, एक नहीं हो, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो। ठीक है, जो आपस में और, एवं, तथा, या, अथवा, लेकिन, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु आदि शब्दों से जुड़े हो। यानी 2 सरल वाक्य हो और दोनों ही किससे जुड़े हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, और दोनों ही किनसे जुड़े हो, और से जुड़े हो, एवं से जुड़े हो, तथा, या, अथवा, लेकिन, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, परंतु, अगर इन शब्दों के साथ जुड़े हैं तो वाक्य कैसा कहलाएगा आपका, वाक्य आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, ये तो हमारा सरल वाक्य है, और वह, यहां पे वह जो है आपका छुपा हुआ है, वह शाम को लौट आया। अब ये 2 आपके सरल वाक्य हैं, कौन कौन से, वह सुबह गया और दूसरा है वह शाम को लौट आया। और ये दोनों ही सरल वाक्य किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, और से। यानी 2 सरल वाक्य हो या 2 से अधिक सरल वाक्य हो जो और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े हैं, वो वाक्य क्या कहलाएंगे, आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं उसने परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। यानी उसने परिश्रम किया, एक तो सरल वाक्य है, उसे सफलता नहीं मिली, यहां पे उसे छुपा हुआ है, सफलता नहीं मिली। अब ये दूसरा सेलेक्ट, और किन से जुड़े हैं, किंतु से जुड़ा है। ठीक है, और अगर हम समझे सीधे सीधे
कि अगर वाक्य में कहीं भी और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अगर इन शब्दों से जो वाक्य में आ रहा है ये शब्द, तो वाक्य कैसा कहलाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। ठीक है, नंबर 3 आगे बढ़ेंगे। नंबर तीसरा है आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य से ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना के साथ उतना, जैसा के साथ वैसा, जब के साथ तब, जहां के साथ वहां, जिधर के साथ उधर, अगर या यदि के साथ क्या आ जाए तो यद्यपि के साथ तथापि आ रहा है, तो वाक्य कैसा कहलाएगा आपका? मिश्रित, या उसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब यहां पर क्या आ रहा है? कि आ रहा है, तो वाक्य कैसा है हमारा? मिश्रित या मिश्र वाक्य है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर, मैं जानता हूं, क्या जानते हो? कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। दूसरा है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब यदि के साथ क्या आया है? तो यदि, अगर, इनके साथ तो आए, या फिर जब के साथ तब आए, जहां के साथ वहां आए, तो वहां वो वाक्य कैसा कहलाएगा आपका? मिश्रित या मिश्र वाक्य कहलाएगा। तो रचना के आधार पे हमने वाक्य देखे कि रचना के आधार पे 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मिश्र और संयुक्त वाक्य में क्या होता है आपका? 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, जो आपस में और, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, या इन शब्दों से जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है? आपके जो मिश्र वाक्य दिए गए हैं, मिश्रित वाक्य हैं, इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा उस पर आधारित होता है, जो आपस में की, क्योंकि, ठीक है, जितना के साथ उतना, जैसा के साथ वैसा, अगर के साथ यदि, इनसे जुड़े हैं। अगर ये वाक्य में आ रहे हैं, ये शब्द जितना के साथ उतना आ जाए, जैसा के साथ वैसा आ जाए, तो वाक्य कैसा है? तो वाक्य कैसा है आपका? मिश्रित या मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका वाक्य और उसके भेद। हमने रचना के आधार पे वाक्य भी देख लिए और अर्थ के आधार पे भी वाक्य देख लिए। अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आम में आए रहे